सुप्रभात। आज हम 9वीं कक्षा के पद्य पाठ में एक कविता पढ़ेंगे। कविता जो है अनमोल मोती, इसमें कबीरदास के दो दोहे पढ़ेंगे। पहले कबीरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं, उनका परिचय ले लेते हैं। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था, पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान चुलाह दंपति ने किया। इसलिए कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला, लेकिन वे बड़े तेज बुद्धिमान बालक थे। वे जुलाहे का काम करते थे, मतलब कपड़े बुनने का काम करते थे। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हुए। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सकें। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर बल दिया। उन्होंने उस समय में जो कुसंस्कार प्रचलित थे उनका घोर विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताके घर की चाकी भली पीस खाए संसार। इसका मतलब समझ लेते हैं। पाहन का मतलब है पत्थर। मंदिरों में, देवालयों में हम पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। कबीरदास कहते हैं, अगर पत्थर की मूर्तियों में भगवान होते तो मैं छोटे छोटे पत्थरों की पूजा क्यों करूंगा? बड़ा सा पहाड़ देखकर पूजा करूंगा तो उसमें से बड़े से भगवान निकलेंगे, बड़े से ईश्वर निकलेंगे। पर ये बेमतलब है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और भी कहते हैं कि ताके घर की, मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति है, इससे घर की चक्की भली है। जिससे क्या करते हैं, हम गेहूं पीसते हैं, दाल पीसते हैं, अनाज पीसते हैं और खाना पकाकर खाते हैं। वरन क्या है, मंदिर के भीतर जो मूर्ति है उसकी पूजा ना करके हम घर में जो चक्की है उसकी पूजा करूं, क्योंकि उसमें हम सब कुछ पीस कर खाते हैं। सीधा अर्थ इसका है तो मूर्ति पूजा बेकार है। तीर्थाटन के विरुद्ध में ये कहते हैं कि मंदिर में जाना, तीर्थ स्थानों में जाना ये बेकार है, क्योंकि वहाँ भगवान नहीं होते। इस बात को लेकर ही उन्होंने सुंदर सा दोहा लिखा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। इसका मतलब है जंगल में मृग चलता रहता है, ढूंढता रहता है। उसकी नाभि में, उसके पेट के भीतर ही एक सुगंधित पदार्थ जिसका नाम है कस्तूरी और रहती है, पर उसकी खुशबू उसकी नाक तक पहुंचती है। कस्तूरी को पाने के लिए वो सारा जंगल ढूंढता रहता है, पर उसको कस्तूरी नहीं मिलती, क्योंकि बाहर कस्तूरी बाहर नहीं होती, जंगल में नहीं होती, वो तो उसकी नाभि में ही होती है। इसी प्रकार घट घट में राम होते हैं, ईश्वर होते हैं। दुनिया देखे ना ही, सारे संसार को अगर हम ढूंढते रहेंगे, बाहरी संसार में ईश्वर नहीं मिलेंगे। अगर हम अपने अंदर झांकेंगे, अपने हृदय को टटोलेंगे, वहीं ईश्वर के दर्शन मिल सकते हैं। इसी प्रकार ये सब का खंडन करते हैं। ईश्वर निराकार ईश्वर जो है उसकी उपासना करते हैं। जो बाहरी आडंबर है पूजा पाठ में, उसका खंडन करते हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा है
ये साखी में संग्रहित हैं। साखी का मतलब होता है साख्य मतलब दर्शन करना। उन्होंने अपने हृदय के भीतर ही परम ब्रह्म का दर्शन किया है, इसी कारण उनके दोहों को साखी कहा गया है। ये अपनी अनुभूति से, अपने ज्ञान से ही ईश्वर के दर्शन करते हैं। कबीरदास की साखियां इसी बात और अनुभूति की साखी हैं, अर्थात साक्षात्कार करने और कराने वाली हैं। कबीर की भाषा स्वतःकरी है, मतलब कई भाषाओं का इसमें मेल है, कई भाषाओं के शब्द इनकी भाषा में पाए जाते हैं। तो इनमें दो दोहे हैं, आज इनकी चर्चा करेंगे। तो पहले दोहों की आवृत्ति कर लेते हैं। मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार, मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़िया बहुरी ना लगे डार। सोना सजन साधु जन टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुम्हार के एक ही धक्का दरा। पहले इन दोहों में जो कठिन शब्द होते हैं, कठिन बिंदुएं हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है सर। मनुष्य, मानव, जन्म जन्म, दुर्लभ, जो आसानी से नहीं मिलता, जो आसानी से नहीं मिलता। देह, शरीर, बारंबार बार बार, तरवर, पेड़, वृक्ष, झाड़ी पड़िया, टूटकर गिर पड़ना, टूटकर गिर पड़ा, बहुरी, बहुरी फिर, पूनी, डाल, डाली, पेड़ की शाखा, सज्जन, अच्छे लोग,
टूटी, टूटकर, भांगी जाई, जुड़े, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, दुर्जन, बुरे लोग, दुष्ट, दुष्ट लोग, कुंभ, घड़ा, मटका, जो मिट्टी से बने हुए होते हैं, कुम्हार, घड़ा बनाने वाला, बनाने वाला मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ये लोग। धक्का, ठोकर, दरार, ठोकर लगने के बाद पात्रों में या किसी चीज में जो रेखा जैसी खिंच जाती है उसको दरार कहते हैं। फाटक। तो अब हम दोनों की चर्चा करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसके जो अर्थ है समझने की कोशिश करेंगे। तो मनीषा जन्म दुर्लभ है तेहन बारंबार, तरबर थे फल झड़ी पड़िया बहुरी न लगे डर। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है, बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। इस बात को समझाने के लिए सुंदर सा उदाहरण देते हैं कबीर जी। तरबर थे फल झड़ी पड़िया, अगर कोई फल पेड़ से टूटकर गिर जाता है वो फल फिर से डाली पर जाकर नहीं लगता। मतलब अगर किसी भी कारण हमारे कर्तव्य या हमारे कर्म के कारण हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, तो इसको हम सुधार नहीं सकते। हमारे जीवन को सुधारने के लिए हमको फिर से मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। इसी कारण ये शरीर रहते, ये मनुष्य का जन्म रहते, हमको अच्छे काम करके इस जन्म को, इस शरीर को, हमारे जीवन को सफल बनाना होगा। दूसरा दोहा देखते हैं। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़े शोभा, दुर्जन कुम्हार के एक धक्का दरा। यहाँ सज्जन और दुर्जन की तुलना की गई है, दोनों में कितना फर्क होता है इसको दर्शाया गया है। कबीर जी कहते हैं सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़े शोभा, दुर्जन कुम्हार के एक धक्का दरा। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सोना सज्जन और साधु जन, सोना क्या है? कीमती धातु है, पीले रंग की धातु है जो गहने बनाने के काम आते हैं, जिसमें गहने बनाए जाते हैं। और सज्जन अच्छे लोग, साधु जो साधु संत लोग होते हैं, ये तीन बार बार टूट कर भी जुड़ जाते हैं। मतलब किसी भी कारण अगर इनमें खटपट लगती है, इनके आचरण में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है, या किसी के साथ झगड़ा आदि हो जाता है, तो सज्जन और साधु लोग
क्या करते हैं, अपने मन में कुछ भी नहीं रखते, सारी बातों को भूलकर ये फिर से लोगों से जुड़ जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। जैसे सोने को बार बार हम तोड़कर फिर से इसको जोड़कर नए गहने बनाते हैं, नए नए अलंकार बनाते हैं, इसी प्रकार साधु लोग, अच्छे लोग बार बार खटपट होने के बाद भी, झगड़ा होने के बाद भी, मनमुटावा होने के बाद भी अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से फिर से मिल जाते हैं। पर उसके विपरीत क्या होता है, दुर्जन कुम्हार के, जो दुर्जन लोग होते हैं ये कुम्हार के कुंभ जैसे होते हैं, कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, जो मिट्टी के बने हुए होते हैं। क्या होते हैं, छोटी सी ठोकर लगने पर ये घड़े फूट जाते हैं, इसमें दरार पड़ जाती है। इसी प्रकार छोटी छोटी बातों को लेकर दुर्जन झगड़ा मोल लेते हैं, इस छोटी बातों को कभी भूलते नहीं और सारी जिंदगी ये दुश्मनी निभाने के ताक में रहते हैं, प्रतिशोध लेने के इच्छा रखते हैं और मौका मिलते ही दूसरों पर वार करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो ये दोहे के अर्थ रहे, हमने क्या समझा, इन बातों को लेकर हम थोड़े प्रश्न पूछते हैं। तुम सब इन प्रश्नों को घर पर, तुम प्रश्नों को लिख लो और घर पर इनका उत्तर लिखने की कोशिश करो। बाद में हम इनका उत्तर भी बता देंगे, जिसको तुम मिला लेना। तो प्रश्न है, मनुष्य जन्म कैसा होता है? क्या बार बार नहीं मिलता? क्या फिर से डाली पर नहीं लगता? सोने की तुलना किसके साथ की गई है? कौन कौन बार बार टूटकर भी जुड़ सकते हैं? दुर्जन की तुलना किसके साथ की गई है? किसमें एक ही धक्के से दरार पड़ जाती है? तो इनका उत्तर घर पर लिखना। तो किताब में जो प्रश्न हैं इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न और अभ्यास, 1 नंबर में कुछ प्रश्न हैं, पहले उनकी चर्चा करते हैं, सवाल जवाब कर लेते हैं। मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? तो मनुष्य के जन्म को दुर्लभ कहा गया है क्योंकि मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। कितने जन्मों की तपस्या के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। इसी कारण हमको इस शरीर रहते अच्छे काम करने चाहिए, परोपकार करने चाहिए, जिससे हमारा जन्म, हमारा जीवन सफल होगा। इस बात को समझाने के लिए कबीरदास सुंदर उदाहरण रख रहे हैं। पेड़ से अगर कोई फल टूटकर गिर जाता है, वो फल फिर से डाली पर जाकर नहीं लगता। इसी प्रकार एक बार अगर हमारा जन्म व्यर्थ हो जाता है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, तो उसको सुधरने के लिए हमको फिर से ये जन्म मिलेगा नहीं, फिर से ये शरीर मिल नहीं सकता। साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने के साथ की गई है। जैसे सोने को बार बार तोड़कर भी उसको जोड़ा जा सकता है। गहने बनाने के लिए हम पुराने गहनों को तोड़कर उसको पिघलाकर फिर से नए अलंकार बनाते हैं, नए गहने बनाते हैं। इसमें सोने में कोई फर्क नहीं आता, सोना नष्ट नहीं हो जाता। इसी प्रकार जो सज्जन होते हैं, उत्तम लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, इनमें इनका चरित्र इतना अच्छा होता है, इनका स्वभाव इतना अच्छा होता है, ये अपने मन में, अपने हृदय में किसी भी बात को नहीं रखते। किसी बात को पकड़कर अपने मन या हृदय के भीतर गुस्सा नहीं रखते। खटपट होने के बाद, किसी के साथ झगड़ा होने के बाद, दुश्मनी होने के बाद भी ये लोग सारी बातों को भूल जाते हैं और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं। प्रश्न है,
कुम्हार का कुंभ किससे कहा गया है और क्यों? दुर्जन या दुष्ट व्यक्तियों को कुम्हार का कुंभ कहा गया है क्योंकि कुम्हार का कुंभ मिट्टी से बना हुआ होता है, जिसमें अगर थोड़ी सी ठोकर भी लग जाती है वो फूट जाता है और उसमें दरार पड़ जाती है। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग होते हैं, दुर्जन होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर भी उनके मन में, उनके हृदय में दरार पड़ जाती है, जिसको ये कभी भुला नहीं पाते और इसका बदला लेने की ताक में रहते हैं। ये अवसर ढूंढते रहते हैं कैसे इसका बदला लें, और ये क्या करते हैं, छोटी बात को लेकर भी इतना गुस्सा अपने हृदय में, अपने मन में रखते हैं कि बहुत गुनी हानि पहुंचाते हैं दूसरों को। कबीरदास के दोहों को साखी क्यों कहा गया है? कबीरदास दोहों को साखी कहा गया है क्योंकि इनके दोहों में ऐसी बातें हैं जो उन्होंने अपने अनुभव से, अपनी अनुभूति से प्राप्त किया है और इनको समाज कल्याण के लिए दूसरों के सामने रखा है। और भी एक बात है, उन्होंने अपने हृदय में, अपने मन में भगवान या ईश्वर के साक्षात्कार किया है, जिसको ये दूसरों के सामने रखा है। इसी कारण उनके सारे दोहों को साखी माना गया है, साखी कहा गया है। नंबर 2, निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। कबीरदास जी का कहना है कि ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है, मनुष्य का जन्म या मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। इसी कारण ये शरीर रहते, ये इसी जन्म में ही हमको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, संसार का हित करना चाहिए, सबका मंगल करना चाहिए, जिससे हमारा ये जीवन सफल होगा, ये जन्म सफल होगा। अगर ये नहीं करते, गलत काम करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और इसको सुधारने के लिए हमको फिर से ये शरीर नहीं मिल पाएगा। इस बात को समझाने के लिए कबीर जी ने सुंदर सा उदाहरण भी रखा है। अगर कोई फल पेड़ की शाखा से टूटकर गिर जाता है, वो फल फिर से पेड़ की शाखा में जाकर नहीं लग जाता। दुर्जन कुम्हार के एके धका दरार। कबीरदास कहते हैं कि सज्जन लोग, साधु लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनका स्वभाव, इनका चरित्र भी बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण झगड़ा होते हुए भी, दुश्मनी होते हुए भी सब कुछ ये भूलकर दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं, दूसरों के साथ अपना संपर्क अच्छा बना लेते हैं। जैसे सोने को बार बार तोड़ने पर भी, ये बार बार टूट जाने पर भी फिर से ये जुड़कर नए अलंकार बनते हैं, नए गहने बनते हैं। पर इसके विपरीत जो दुर्जन होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ये कुम्हार के कुंभ जैसे होते हैं, कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, जो मिट्टी के बने हुए होते हैं और बहुत ठसके या चटके होते हैं। छोटी सी ठोकर लगने पर भी इसमें दरार पड़ जाती है, ये टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। इसी प्रकार जो दुर्जन लोग होते हैं, छोटी सी बात को लेकर भी इनके हृदय में दरार पड़ जाती है, ये इनके मन में घाव गहरा हो जाता है। इस छोटी छोटी बातों को भी ये लोग भूल नहीं पाते और प्रतिशोध या बदला लेने की ताक में रहते हैं और मौका मिलते ही दूसरों के ऊपर ये प्रहार करते हैं। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है? इसका उत्तर है मनुष्य के जन्म को दुर्लभ माना गया है। कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? इसका उत्तर है सोना, सज्जन अर्थात अच्छे लोग और साधु संत लोग टूट जाने के बाद भी जुड़ जाते हैं।
नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। क्या बार बार नहीं मिलता? मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, इतना भी लिखने पर भी हो जाएगा मनुष्य का शरीर। सजनों की तुलना किससे की गई है? सोने से। कुम्हार का कुम्भ किसे कहा गया है? दुर्जन को। तो कबीरदास के जो दो दोहे हैं इनको याद रखना, मतलब कंठस्थ करना, बिना किताब देखे इनको दोहरा पाना। कबीर, एक बात हम यहाँ जान लेते हैं, कबीरदास संत थे, काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में ब्रज भाषा, अवधी, माघी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभावों के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूपों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जैसे मनुष्य से मनीषा, मन से मनवा या मनुआ आदि। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं। यह मनीषा, इसका मूल रूप होगा मनुष्य। जुड़े, इसका मूल रूप है जुड़े। बहुरी, फिर। धक्का, ठोकर। पर इसको हम लिख भी देते हैं। जुड़े, जुड़े, जुड़ता है। बहुरी, फिर। धक्का, धक्का। ठोकर। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब एक ही अर्थ वाले शब्द। मनीषा, मनुष्य, मानव, देह, शरीर, तरवर, पेड़, सोना, कनक, सुवर्ण, स्वर्ण, कुंभ, घड़ा, मटका। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द
लिखिए। जन्म, मरण, दुर्लभ, सुलभ, सजन, दुर्जन, साधु, असाधु, विपरीत मतलब उल्टा, शब्द का उल्टा अर्थ वाले शब्द लिखेंगे। तो ये गया 3 नंबर वाला प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उनमें जो शब्द है चाहिए, जो शब्द चाहिए उनको भरना पड़ेगा। ये सभी पंक्तियां की दोहों से ही, जो दोहे हमने पढ़े उनमें से ही आई हैं। रिक्त स्थान भरो। का मनीषा जन्म व्यास है। मनीषा जन्म व्यास है। व्यास न बारंबार, व्यास न बारंबार। मनीषा जन्म व्यास है। मनीषा जन्म दुर्लभ है। व्यास न बारंबार, देह न बारंबार। ख व्यास सज्जन साधु जन। व्यास 100 बार। सज्जन व्यास 100 बार। इसमें कौन से शब्द लगेंगे देखो। व्यास सजन साधु जन। व्यास 100 बार। सोना सजन साधु जन टूटी जुरे 100 बार। लिख लेते हैं। सोना सजन साधु जन। टूटी जुरे 100 बार। गा दुर्जन व्यास एक ही धक्का व्यास। दुर्जन व्यास एक ही धक्का व्यास। इन खाली स्थानों में कैसे शब्द लगते हैं देखते हैं।
दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक ही धक्का दरार। कुम्हार के एक ही धक्का दरार। नंबर 5 में है, लेखन अभ्यास के लिए ये दिया गया है। कुछ शब्द हैं, इनको 5-5 बार लिखने को कहा गया है। निम्नलिखित शब्दों को 5-5 बार लिखिए। कबीर, अनमोल, मोती, दुर्लभ, कुम्हार, आज का विषय यहीं खत्म होता है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर लिख लेना, जो शब्दार्थ भी बताए गए हैं इनको भी लिख लेना। इतना ही आज यहीं पढ़ाई ख़त्म करते हैं।